इस आदिवासी लड़की की कहानी जानेंगे तो यकीन मानिए आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस लड़के का नाम है देवगन मरांडी। झारखंड के गोड्डा जिले के एक छोटे से गांव नीमा कला का रहने वाला ये लड़का आज पूरे राज्य का गौरव बन चुका है। मेरे को देख के पूरा आदिवासी नाम गर्व करे और वो इंस्पायर्ड हो। झारखंड की इस आदिवासी लड़के के पंच को देखेंगे तो आप यकीन मानिए माइक टायसन को भी भूल जाएंगे। मोहम्मद अली की तरह रिंग में खड़ा ये आदिवासी लड़का सामने वाले अंतर्राष्ट्रीय फाइटर पर मुक्के की ऐसी बारिश करता है कि महज कुछ सेकंड में ही उसे रिंग में ढेर कर देता है। देश को मिक्स मार्शल आर्ट में ये आदिवासी लड़का नया सुपरस्टार बनकर उभरा है। लेकिन जब आप इस आदिवासी से कुछ दिन पहले इनका चयन भारतीय टीम के मिक्स मार्शल आर्ट यानी MMA के लिए हुआ था, तब शायद किसी को यकीन नहीं था कि झारखंड के गोड्डा जिला का ये लड़का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक पूरी दुनिया को दिखाएगा। सबसे बड़ी बात की देवगन मरांडी के पास ना तो कोई हाई फाई ट्रेनिंग सेंटर है, ना ही कोई प्रोफेशनल कोच और ना ही करोड़ों की सुविधाएं, लेकिन उनके पास है मेहनत, जुनून और जीतने का जज्बा। यही वजह है कि गांव के बच्चे उन्हें हीरो मानते हैं और पूरा इलाका उन पर गर्व करता है। देवगन मरांडी का मैच कोलकाता में होना था। सामने थे नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय फाइटर सुनील पान। मुकाबला शुरू होते ही देवगन मरांडी ने ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत की। महज 17 सेकंड के अंदर ही अपने प्रतिद्वंदी को धराशायी कर दिया और 11-3 के अंतर से ये मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लिया। देवगन मरांडी का सपना दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मिक्स मार्शल आर्ट संस्था UFS में खेलना और विश्व चैंपियन बनकर भारत का तिरंगा बुलंद करना है। उनका कहना है कि अगर राज्य सरकार और संबंधित खेल संस्था बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और आर्थिक सहयोग मिले तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और झारखंड के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उधर झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने देवगन मरांडी की सफलता के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी है। देवगन मरांडी की खेल यात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में लगातार 3 मुकाबले जीतकर अपना हुनर मनवाया था। फिर देश भर की कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। अब तक कुल खेले गए 14 MMA मुकाबले में 11 मुकाबलों में जीत चुके हैं। ये रिकॉर्ड बताता है कि देवगन मरांडी लगातार खुद को बेहतर बना रहे हैं और बड़े मंच के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। MMA में पहली अंतर्राष्ट्रीय फाइट जीतने के बाद देवगन मरांडी अपने पैतृक गांव नीमा कला पहुंचे और पूरा गांव जश्न में डूब गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, मांदर की थाप और आदिवासी समाज की पारंपरिक संस्कृति के बीच उनका भव्य स्वागत किया गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई योद्धा जीता हो। हैरानी की बात यह है कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बावजूद उनके स्वागत में कोई स्थानीय नेता, विधायक या मंत्री नजर नहीं आया। झारखंड का ये आदिवासी बेटा आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। उनकी कहानी बताती है अगर इरादे मजबूत हो तो गाँव की मिट्टी से निकलकर भी दुनिया के सबसे बड़े मंच तक जीता जा सकता है। अब जरूरत सिर्फ इतनी है कि ऐसे खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं, आर्थिक सहयोग मिले ताकि आने वाले समय में ये देवगन मरांडी UFS जैसे बड़े संस्थान में खेल कर झारखंड के साथ साथ देश का नाम रोशन करे। अच्छा लगा और हमको चांस मिला गांव का नाम रोशन करने का, अपना देश का नाम रोशन करने का। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया था और मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर, अपना फैमिली का आशीर्वाद लेकर मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था। परिवार और कोच को लेकर के कोच बहुत सपोर्टिव थे और पूरा हार्ड वर्क हमेशा पुश करते थे। जो मैंने गिव अप करता था ना, कोच हमेशा पुश करते थे और मम्मी पापा और अपना फैमिली के लिए, चाचा चाची के लिए सब पुश करते, इस सबसे करो। मैं अपने लिए नहीं करता, अपना फैमिली के लिए कर रहा हूँ और मम्मी पापा और देश के लिए और झारखंड राज्य और आदिवासी के लिए। मुझे